नहेमया 9 अध्याय उसका 6 पद। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरण सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मानमिन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इज़राइल, केन्या, युगांडा, ब्रोंडी, नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका और स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य और पूरे संसार भर में इंटरनेट के माध्यम से जो लोग शामिल हैं और संडे स्कूल के विद्यार्थी और टीवी के श्रोताओं, ये स्वर की श्रृंखला का 5वां सत्र है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए और वहाँ का रास्ता ढूंढने के लिए वो मैप का प्रयोग करते हैं और वो मानचित्र वो हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का रास्ता होगा और वो गहराई से हमें उन रास्तों के बारे में बताते हैं। इसीलिए वो मैप हमें बताता है कि किस रास्ते से होकर हम जाएंगे और कहाँ हमें विश्राम करना है और वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। इसी तरीके से मैं आज आपको पूरे स्वर्ग के राज्य के बारे में बताऊंगा और स्वर्गों के स्वर्ग के बारे में भी। एक कहावत कहती है कि आप बहुत से पेड़ों में से होकर आप पूरे जंगल को नहीं देख सकते। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस संदेश के द्वारा आप अपने मन में स्वर्गीय राज्य की कल्पना करने पाएंगे। यदि आप उसके बनावट के अनुसार अपने आप को ढूंढते हैं कि आप अभी कहाँ हैं और उसके बाद आप अपना अंतिम उद्देश्य स्थापित करते हैं जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो फिर आप वहाँ पर बिना किसी उद्देश्य के नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आप अपना उद्देश्य बनाएंगे और आप लगातार उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार दौड़ते रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि आप विश्वास योग्यता के साथ अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ने पाएं ताकि आप अपने उद्देश्य को जल्दी ही प्राप्त करने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 14 पद कहता है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। नहेमया 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। ये बाइबल का पद हमें बताता है कि पिता परमेश्वर ने ही स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चांद, तारे और जो कुछ इन सब में है वो सब कुछ पिता परमेश्वर ने ही बनाया। और ये पद हमें ये नहीं कहता कि स्वर्ग में केवल एक ही चीज़ है, लेकिन इसकी बजाय ये पद हमें बताता है कि उन्होंने स्वर्गों के स्वर्ग बनाए और स्वर्गों में सबसे ऊंचा स्वर्ग बनाया। और यिर्मयाह 10 अध्याय उसका 12 पद कहता है, उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। भजन संहिता उसका 148 अध्याय उसका 4 पद कहता है, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल। बाइबल की सभी किताबें वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखी गई है और बहुत से बाइबल पद कहते हैं कि केवल एक स्वर्ग नहीं है लेकिन 2 से ज़्यादा स्वर्ग हैं। यह इसलिए है क्योंकि वास्तव में स्वर्गों के स्वर्ग हैं। एक वैज्ञानिक थ्योरी भी है जो इस शब्द के समान है। एक अमेरिका की साइंटिफिक मैगजीन जो कि मई 2003 में प्रकाशित हुई, जो कि डॉक्टर मैक्स टेगमार्क ने लिखी थी, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि बहुत से समानांतर ब्रह्मांड हैं। ये अनुच्छेद ये कोरिया के डेली न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के संसार ने भी सिद्ध किया है कि बहुत से समानांतर ब्रह्मांड हैं। मैं आपको संक्षिप्त तौर से इसके बारे में बताता हूँ। मई 2003 में जब बहुत से वैज्ञानिक वो नासा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे
यह इसीलिए था क्योंकि नासा ने अपनी विद्युत चुंबकीय जांच के परिणाम को घोषित किया था, जो कि उन्होंने ब्रह्मांड रेडियो दूरबीन से किया था, जिसके द्वारा उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड से उन तरंगों को प्राप्त किया था। जब उन्होंने जांच की तो उनको कम से कम इस पूरे ब्रह्मांड का साइज बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा कि इस ब्रह्मांड का साइज वो असीमित है। आप इसके बारे में सोचें कि इस ब्रह्मांड का कोई भी अंत नहीं है, लेकिन इसकी कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन अगला क्या है? और उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड से हटकर और भी बहुत से ब्रह्मांड हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड की धारणा है। उन्होंने लगातार कहा कि कुछ और ब्रह्मांड भी हैं जिनके अलग अलग चरित्र हैं। इस मैगजीन का 31वां पद कहता है, जिसका मुख्य शीर्षक है समानांतर ब्रह्मांड। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि दूसरे भी ब्रह्मांड हैं जिनके ऊपर इन तरंगों का बहुत सा प्रभाव पड़ता है। इसे मनुष्य के ज्ञान के द्वारा समझना और इस शारीरिक संसार के ज्ञान के अनुसार इसको बताना ये बिल्कुल असंभव है। लेकिन ये जांच कहती है कि कुछ और ब्रह्मांड भी हैं जिनके अलग अलग चरित्र हैं, लेकिन जो समानांतर दिखते हैं। और बाइबल में भी कहा गया है कि स्वर्गों के स्वर्ग हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जो बाइबल में स्वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमारी आंखों से दिखने वाला ये आकाश नहीं है, लेकिन वो अदृश्य स्वर्ग भी है, जो कि आत्मिक राज्य से संबंधित है। अदृश्य स्वर्ग वो चौथे आयाम में है। बाइबल में जो स्वर्गों शब्द का प्रयोग किया गया है वो लोगों की समझ के लिए है जो कि तीसरे आयाम में है। क्या कारण है कि बाइबल में इसे स्वर्ग का राज्य कहा गया है? ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। आप क्या सोचते हैं कि कितने स्वर्ग होंगे? स्वर्ग मुख्य तौर से 4 अलग अलग भागों में विभाजित है। सबसे पहले जिस स्वर्ग में हम रहते हैं ये शारीरिक संसार है। दूसरा, तीसरा और चौथा स्वर्ग वो आत्मिक राज्य से संबंधित है। दूसरा स्वर्ग उसे हवा के रूप में बताया गया है। हवा का राज्य वो मध्य स्वर्ग है जो बाइबल में लिखा हुआ है। जिस तरीके से पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 17 पद में कहा गया है, तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ पर हवा वो दूसरा स्वर्ग है। वो स्थान जहाँ पर यहाँ हवा शब्द का प्रयोग किया गया है वो वास्तव में दूसरे स्वर्ग में है, जहाँ पर उद्धार पाई हुई आत्माएं, जहाँ पर हमारे प्रभु के साथ वहाँ पर विवाह भोज होगा। हवा के राज्य के बारे में इफिसियों 2 अध्याय उसके 2 पद में भी लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। यहाँ पर आकाश का अधिकारी तो शत्रु शैतान है जो कि अंधकार के राज्य से संबंधित है। इसीलिए आपके समझ के लिए दूसरे स्वर्ग के राज्य में ज्योति का संसार होगा और वहाँ पर अंधकार का संसार भी है। अदन की वाटिका जहाँ पर आदम और हवा पाप करने से पहले रहते थे वो ज्योति के संसार से संबंधित है और ये दूसरे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इस तरीके से समझते हैं कि अदन की वाटिका वो इस पृथ्वी पर थी, लेकिन सच बात यह है कि पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका को दूसरे स्वर्ग में रखा और वो अभी भी वहीं पर है जिस तरीके से वो पहले वहाँ थी। मैं आपको बाद में उत्पत्ति के संदेशों में इसके बारे में गहराई से बताऊंगा। आदम और हवा वो अदन की वाटिका में फले फूले और उन्होंने वहाँ पर बहुत से बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि केवल आदम और हवा ने ही पाप किया था और केवल उनको ही वहाँ से बाहर निकाला गया था। और उनकी बहुत से संतान वो अभी भी अदन की वाटिका में है और अभी भी अदन की वाटिका में भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है। जब तक आदम वहाँ से बाहर नहीं निकाला गया था, उससे पहले आदम ने वहाँ पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के द्वारा वहाँ पर राज्य किया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 24 पद में कहा गया है
इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि अदन की वाटिका अभी भी वही है और परमेश्वर ने इसे सुरक्षा दी है। क्योंकि लोग अपने विचारों का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो दूसरे और तीसरे स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं सोच सकते। वो सोचते हैं कि अदन की वाटिका इस धरती पर पूर्व की ओर होगी। बहुत से लोग वो इस तरीके से सोचते हैं, यहाँ तक कि विश्वासी भी वो इस तरीके से सोचते हैं कि अदन की वाटिका वो इस पृथ्वी पर है, लेकिन अदन की वाटिका वो दूसरे स्वर्ग में है। आप इसके बारे में सोचिए कि पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका को बनाया। परमेश्वर ने इसे बनाया और वहाँ पर आदम और हवा को रखा ताकि वो फले फूले और वो इस पूरी पृथ्वी पर भर जाएं और इस पृथ्वी को अपने वश में कर ले। वो वहाँ पर नहीं मरे, वो जीवित प्राणी थे और वो लगातार वहाँ पर संतानों को जन्म देते जाते। तो वो इतने सारे लोग वो इस पृथ्वी पर कहाँ रहते। और उन्होंने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष फल को खाने से पहले उन्होंने वहाँ पर बहुत से संतानों को जन्म दिया और यह संतानें भी वहाँ पर लगातार बहुत सी संतानों को जन्म देती, यहाँ तक कि आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया गया था। तो फिर इतनी सारी संतानें वो वहाँ पर कैसे रहती। ये मनुष्य की सीमाएं हैं, इसलिए हम देख सकते हैं कि अदन की वाटिका वो इस पृथ्वी पर नहीं है, वो दूसरे स्वर्ग के राज्य में है। दूसरे कई देशों में भी मैंने बहुत बार अदन की वाटिका के बारे में बताया, जहाँ पर लगभग 7-8 हज़ार पास्टर शामिल थे। जब उन्होंने पहली बार इन बातों को सुना तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे और वो मेरे लिए धन्यवादी थे कि उन्होंने पहली बार इन सभी बातों को जाना और उन्होंने उन बातों को समझा जो वो पहले नहीं समझते थे। अब तक उन्होंने कभी भी इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने वहाँ पर करूबों को रखा और ज्वालामय तलवारों को रखा उस पेड़ की देखरेख करने के लिए। परमेश्वर ने वहाँ पर करूबों और उन ज्वालामय तलवारों को रखा उस वृक्ष को सुरक्षा देने के लिए, उन दुष्ट आत्माओं से भी सुरक्षा देने के लिए जो कि दूसरे स्वर्ग के राज्य में ही है। और ये बातें दिखाती है कि पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका को अभी तक सुरक्षा दी है। इस तरीके से ज्योति का संसार और अंधकार का संसार वो दोनों दूसरे स्वर्ग के राज्य में ही है और वो वहाँ पर बिल्कुल अलग किए गए हैं। हमने पिछले बहुत से सालों से पिता परमेश्वर के ऐसे बहुत से सामर्थ्य कार्यों को देखा है जो बाइबल में लिखे हुए हैं। इसीलिए जब आपने उन सभी बातों का अनुभव किया तो फिर आपका विश्वास बढ़ने लगा। इसलिए अब हमारे पास इस पूरे संसार भर में मानवीन की 11,000 शाखा कलीसियाएं हैं। आपने ऐसे बहुत सी चीज़ों को देखा जो बाइबल में है, लेकिन ऐसे बहुत सी कम चीज़ें होंगी जिनका आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। जिस तरीके से उस स्त्री ने उसने यीशु के कपड़े के केवल एक कोने को ही छुआ और उसने चंगाई प्राप्त की, और आपने यहाँ पर भी अपने समय और दूरी को मिटाते हुए उन प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। यहाँ तक कि आपने तारों के चलने का भी अनुभव किया और 3 गडरिये जिन्होंने तारों का अनुसरण किया था, आपने भी इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा है। जिस तरीके से जब मूसा ने प्रार्थना की तो खारा पानी मीठे में बदल गया था, तो जब मैंने भी यहाँ से प्रार्थना की थी तो वो खारा समुद्र का पानी वो मीठे समुद्र के पानी में बदल गया। अब जब आप इसे पीते हैं तो आप अपनी बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। और इससे बढ़कर जिस तरीके से लोग अंगोछों को प्रेरित पौलुस से छूकर ले जाते थे और जब उसके बाद वो उसे प्रार्थना करते थे तो दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी। और आपने यहाँ पर भी देखा है कि हमने उस पूरे संसार भर में उस सामर्थ्य रुमाल के साथ बहुत सी सभाएं की हैं और बहुत से लोगों ने चंगाई प्राप्त की। हमने बार बार ऐसी चीज़ों को देखा है और सुना है कि यहाँ तक कि कैंसर भी और अंधे लोगों ने भी देखना शुरू किया और बहरे लोगों ने भी सुनना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने अनुभव नहीं किया, लेकिन आप 2017 में उन चीज़ों का अनुभव करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगला तीसरा स्वर्ग का राज्य वो किस प्रकार का होगा। तीसरे स्वर्ग के राज्य में घर वो स्वर्गीय राज्य के घर होंगे। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 2 से 4 पद में कहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है।
कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। उसने केवल स्वर्गलोक को देखा था। अगर वो इसके बारे में बताता तो लोग फिर इस बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उसने इस बातों को नहीं बताया। लेकिन इस कलीसिया में इसके बारे में बताया गया है और स्वर्ग और नरक की किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो फिर पिता परमेश्वर ने क्यों इन सभी गहराइयों को हमें बताया है? आज बहुत से विज्ञान का विकास हो चुका है और बहुत सा हमें विज्ञान का ज्ञान है, तो फिर भी इस पूरे संसार भर में पाप बढ़ रहा है और लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो यहाँ तक कि आज भी कार्य कर रहे हैं। उनका ज्ञान और उनका विज्ञान, वो सबसे पहले उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए 6.5 लाख बिलियन लोग वो इस पूरे संसार भर में हैं और उनमें से भले लोगों की स्वर्ग और अगुवाई करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। हमें उनको ये सभी चीज़ें दिखानी है ताकि वो इन सभी चीज़ों को देख सके और वो बाइबल की इन चीज़ों पर विश्वास कर सके, वरना उनके लिए उद्धार पाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और स्वर्ग के राज्य में जाना उनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए पिता परमेश्वर वो बहुत आयत से इस कलीसिया में कार्य कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में उठा लिया गया और उसने वहां पर सुंदर स्वर्गलोक का राज्य देखा। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय में प्रेरित यूहन्ना ने यरूशलेम के बारे में बताया है। इन बाइबल के 2 पदों के अनुसार हम देख सकते हैं कि वहां पर एक स्वर्ग का राज्य नहीं, बल्कि वहां पर बहुत से स्वर्ग के राज्य हैं। स्वर्ग लोक से संबंधित ये स्थान है जिसे हम स्वर्ग में प्रतीक्षा स्थल कहते हैं। प्रेरित पौलुस ने सबसे पहले उसने स्वर्गलोक के बाहरी परिसर को देखा। वो जो विश्वास के पहले स्तर पर है वो स्वर्गलोक में जाएंगे श्वेत नए सिंहासन के बाद, और वो जो विश्वास के पहले स्तर पर है वो एक ऐसा विश्वास का स्तर है जहाँ पर वो केवल बस उद्धार को पाते हैं। उन्होंने प्रभु के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, इसलिए उनका स्वर्गीय स्थान वो केवल स्वर्गलोक ही होगा। ये स्वर्गीय घर उससे भी संबंधित है जो यीशु के क्रूस के साथ दूसरे क्रूस पर था। लूका 23 अध्याय उसके 42 से 43 पद में कहा गया है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्ग में रहने के स्थान वो स्वर्गलोक से ऊपर भी हैं। जिस तरीके से पहले स्वर्ग का राज्य है, जिनके पास दूसरे स्तर का विश्वास है वो वहां पर जाएंगे, और इससे ऊपर दूसरा स्वर्ग का राज्य भी है, जिनके पास तीसरे स्तर का विश्वास है वो वहां पर जाएंगे। और प्रभु क्रूस पर मरे और वो फिर ऊपरी कब्र में गए जहां पर उद्धार पाई हुई आत्माएं जाती हैं। लेकिन उन्होंने उस अपराधी से कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इसका मतलब है कि वो स्वर्गलोक में गए। तो फिर यहाँ पर स्वर्गलोक क्यों कहा गया? उसने कहा कि वो अपराधी वो स्वर्गलोक में जाएगा जहां पर वो लोग जाते हैं जिन्होंने शर्मनाक उद्धार पाया है। और हमारे प्रभु वो इन सभी स्वर्गीय राज्यों के मालिक हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक के भी। स्वर्गलोक पहला स्वर्ग का राज्य, दूसरा स्वर्ग का राज्य, तीसरा स्वर्ग का राज्य और नया यरूशलेम। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो हमारे प्रभु के साथ वहाँ पर जाएगा। अनंत स्वर्ग का राज्य वो जिन्होंने हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर किया है और जो पवित्र बने हैं और जो चौथे स्तर के विश्वास में है वो तीसरे स्वर्ग में जाएंगे, और जो विश्वास के 5वें स्तर में है और जो संपूर्ण आत्मा में आए हैं वो लोग यरूशलेम में जाएंगे। और तीसरे स्वर्ग का राज्य वो यरूशलेम के नीचे है, और फिर तीसरे स्वर्ग के नीचे दूसरा स्वर्ग, और दूसरे स्वर्ग के नीचे पहला स्वर्ग, और उसे नीचे स्वर्गलोक है। लेकिन आपको शारीरिक बिल्डिंग की तरह इस स्वर्ग के राज्य को समझने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई की धारणा ये बिल्कुल स्वर्ग के राज्य में बिल्कुल इस संसार से अलग है। अब मैं आपको स्वर्ग के राज्य की बनावटों के बारे में बताऊंगा। अगर हम एक पहाड़ की तरह एक त्रिकोणीय त्रिभुज की तुलना करें तो नया यरूशलेम वो इस त्रिभुज की सबसे ऊंची चोटी पर है, और तीसरा, दूसरा और पहला स्वर्ग का राज्य वो बीच में है, और स्वर्गलोक वो बिल्कुल इस पहाड़ के निचले स्तर पर है। इस पहाड़ के त्रिभुज के रूप में आपको समझना चाहिए कि स्वर्ग में सभी के सभी स्थान वो इस तरीके से इस त्रिभुज की तरह है। यह आपकी बेहतर समझ के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
स्वर्गलोक की चौड़ाई वो इस संसारिक ब्रह्मांड से भी ज्यादा बड़ी है। आत्मिक राज्य वो बिल्कुल इस सांसारिक संसार से अलग है। आपकी बेहतर समझ के लिए स्वर्ग के राज्य की बनावट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सभी के सभी स्वर्ग के राज्य वो क्षैतिज अवस्था में है, लेकिन उन सभी की एक लंबाई है। इस पृथ्वी पर सभी की सभी चीजें केवल क्षैतिज रूप में है, लेकिन स्वर्ग में वो वहां पर क्षैतिज और लंब रूप में भी होंगी। अगली बार से मैं आपको अलग अलग स्थानों के बारे में बताऊंगा अगले बहुत से संदेशों में। आज मैं आपको केवल स्वर्गलोक की बनावट के बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर चौथा स्वर्ग का राज्य वो किस तरीके का होगा? चौथा स्वर्ग वो स्थान है जहां पर इस समय की शुरुआत से पहले हमारे पिता परमेश्वर अकेले वहां पर रहते थे, लेकिन समय का बहाव वो पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्ग के राज्य में वो बिल्कुल अलग है। लेकिन चौथे स्वर्ग के राज्य में समय की कोई भी सीमा नहीं है। हमारे पिता परमेश्वर वो अपने आप से किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में और द्रव पदार्थ को गैस में वो बदल सकते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं। इसलिए वहां पर समय की कोई भी सीमा नहीं है। जिस तरीके से पिता परमेश्वर अगर अपने हृदय में कुछ भी रखें तो वो सब कुछ हो सकता है। ये वो स्थान है जहां पर पिता परमेश्वर वो इस सृष्टि की शुरुआत से ही वहां पर रहते थे। केवल त्रिएक परमेश्वर ही वो ही केवल उस स्थान पर जा सकते हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण आत्मा का जन वो पिता परमेश्वर की अनुमति के बिना और बिना पिता परमेश्वर के कार्यों के वो वहां पर नहीं जा सकता। अगर कोई वहां पर बिना पिता परमेश्वर की अनुमति के वहां पर जाता है तो वो तितर बितर हो जाएगा और वो वहां पर खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि कोई उस स्थान के आसपास भी नहीं जा सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्वर्ग के बारे में बताया। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप किसी भी स्वर्ग के राज्य के बारे में गलत ना समझें। पहला स्वर्ग वो दूसरे स्वर्ग के नीचे है और दूसरा स्वर्ग वो तीसरे स्वर्ग के नीचे है। शारीरिक धारणा के अनुसार आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि दूसरा स्वर्ग का राज्य वो पहले स्वर्ग के अंतिम में होगा। शारीरिक स्वर्ग और आत्मिक स्वर्ग वो इस तरीके से नहीं विभाजित किए गए, लेकिन दो स्वर्ग के राज्य वो इस तरीके से विभाजित किए गए हैं कि उन्होंने एक दूसरे को ढक रखा है। इस तरीके से वो दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं। दो दीवारों के बीच में वहां पर एक गेट है जहां से लोग आ सकते हैं और वहां से जा सकते हैं इस गेट के द्वारा। वहां पर अलग अलग गेट हैं दूसरे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए और चौथे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। वास्तव में तो इसका कोई कारण नहीं है कि वहां पर किन्हीं भी दो राज्यों के बीच में गेट हो, लेकिन ऐसा वहां पर है और इसके पीछे वहां पर कुछ ना कुछ कारण है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 55 से 56 पद में कहा गया है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और इससे बढ़कर उसे तीसरे स्वर्ग के गेट के द्वारा होकर हनोक और एलिया वो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए थे। हमारे प्रभु जब वो पुनरुत्थानित हुए और जब वो हवा में गए और जब वो स्वर्ग के राज्य में वो इन्हीं द्वारों से होकर गुजरी। अगर पहला स्वर्ग वो दूसरे के नीचे है और दूसरा स्वर्ग का राज्य वो तीसरे स्वर्ग के नीचे है, हमारे प्रभु एलिया, हनोक वो इन द्वारों से होकर नहीं गुजरे। वो यहाँ तक कि आधी रास्ते में भी नहीं गए पहले स्वर्ग के राज्य में। वो बहुत से विशाल ब्रह्मांड में इस तरीके से गए, तो फिर हमारे प्रभु वो किस तरीके से दोबारा आएंगे ताकि वो हमें दोबारा से वापस अपने घर ले जाएं। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 17 पद हमें बताता है, जब वो पुनरुत्थानित हुए और जब वो मरियम मगदलिनी के सामने प्रकट हुए तो उसने कहा, यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। उन्होंने अपने सभी कार्यों को पूरा किया। वो क्रूसित हुए
और फिर वो ऊपरी कब्र में गए और वो तीसरे दिन दोबारा से जी उठे। और जब वो दोबारा से जी उठे तो मरियम मगदलिनी वो कब्र के पास गई और उसके पास इत्र था और उसने पुनरुत्थानित प्रभु को सबसे पहले देखा। वो कितनी ज़्यादा खुश होगी वो प्रभु को देखते हुए। निश्चित तौर से वो प्रभु को छूना चाहती थी, लेकिन प्रभु ने कहा कि वो उसे ना छुए, क्योंकि वो अभी तक पिता के पास नहीं गए थे। ये एक अच्छा शिष्टाचार है कि वो पहले पिता को देखें। इसलिए प्रभु ने कहा कि वो उसे ना छुए, लेकिन अपने भाइयों को जाकर कह दे कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और मैं अपने और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। और कुछ भी कार्य करने से पहले वो पिता को देखे। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 पद में कहा गया है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां पर चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंधे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। वहां पर वो प्रेरित डर रहे थे, अगर वो पकड़े जाते तो उनको मार दिया जाता, इसलिए उन्होंने वहां पर अपने आप को बंद कर रखा था। यीशु उनके पास आया और उनके सामने खड़ा हुआ और यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। और यीशु ने कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाया। यीशु उनके सामने उस कमरे के बीच में प्रकट हुआ। वो वहां पर उस कमरे में चला नहीं, लेकिन उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जब हमारे प्रभु स्वर्ग में गए और उन्होंने परमेश्वर को देखा, तो जब वो इस पृथ्वी पर थोड़े समय के लिए आए, उन द्वारों के बीच जो शारीरिक संसार और आत्मिक संसार को जोड़ते हैं, उनके द्वारा होकर वो दूसरे स्वर्ग के राज्य में, तीसरे स्वर्ग के राज्य में और वो यरूशलेम, वो तुरंत ही जा सकते हैं। हमारे पिता परमेश्वर ने उन आत्मिक द्वारों के बारे में हमें बताया है, जो कि इस बातों का ठोस प्रमाण है। जब आसमान में कोई भी बादल नहीं होता, तब बहुत से बादल वो अचानक से आ जाते हैं और बहुत से बादल वो अचानक से हट जाते हैं। जिस तरीके से चक्रवात आता है, इतनी जल्दी से सभी कार्य होते हैं। पिता परमेश्वर ने ये सभी दृश्य हमें बहुत बार दिखाए हैं। बादल जो पिता परमेश्वर ने हमें दिखाए उस आत्मिक क्षेत्र में, हम इसे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसे देखें, बहुत से बादल वो बिल्कुल साफ आसमान में अचानक से दिखाई दिए और अचानक से वो बादल वहां से हट गए। आप इन बादलों के रंगों को देखें, ये बिल्कुल साफ है। ये दूसरे बादलों से बिल्कुल साफ है। आप देख सकते हैं कि बहुत से बादल वो अचानक से आए और वो दोबारा से चले गए। आपने उन्हें देखा है, आपने उन्हें वास्तव में बहुत बार ऐसा देखा है। वो बादल जो पिता परमेश्वर ने हमें दिखाए उस आत्मिक क्षेत्र में, और वो द्वार जो शारीरिक संसार और जो आत्मिक संसार से जुड़े हैं, जब वो खुलते हैं तो फिर हम इन बादलों को देख सकते हैं। बादल उस आत्मिक क्षेत्र से आते हैं। बाइबल में हम बहुत से पदों में से देख सकते हैं। जब पिता परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहे थे, तो पिता परमेश्वर ने उन्हें बादलों का खंबा दिया। निर्गमन 34 अध्याय उसके 5 पद में कहा गया है, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां पर खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 11 पद में कहा गया है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर वो स्वर्ग पर चढ़ गया। दानियल 7 अध्याय 13 पद में कहा गया है, मैंने रात में स्वप्न में देखा कि मनुष्य का सा कोई वो बादलों से आ रहा था। जब यीशु बादलों पर आया एलिया और मूसा से बातचीत करने के लिए, मत्ती 17 अध्याय 5 पद में कहा गया है, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मत्ती 17 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, वो बोल ही रहा था कि बहुत से बादलों उन्होंने छा लिया और बादलों में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 9 पद कहता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छिपा लिया।
cloud have to appear? क्यों वहां पर बादल दिखाई दिए? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से लोग वो इसके बारे में गलत समझते। वो प्रभु के स्वर्गारोहण को देखते और जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो फिर उसे कहाँ जाना था? Oxygen. वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। जिस तरीके से आप ऊंचे स्थान पर जाते तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जिस तरीके से 4000 मीटर ऊपर वहां पर सांस लेना बहुत मुश्किल है। वो 10,000 25,000 मीटर जा सकते हैं। अगर आप वहां पर जाए तो वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड है। जब आप हवाई जहाज से जाते हैं तो बाहर का तापमान वो -17 डिग्री सेल्सियस होता है। When we come down to जब हम और ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं 50 or तो वहाँ पर -50 -40 डिग्री हो सकता है। जब हवाई जहाज वो ऊंचे पहाड़ों पर जाता है तो वहाँ पर -70 डिग्री भी हो सकता है। इसलिए प्रभु वो लगातार आकाश में ऊपर जा रहे थे जहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। he actually went into heavenly kingdom वास्तव में वो स्वर्ग के राज्य में गए उन दरवाजों के द्वारा। by the walling clouds. आत्मिक क्षेत्र में उनको बादलों के द्वारा ढक लिया गया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 11 पद कहता है, यीशु जो तुम्हारे पास है स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 पद कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम दूसरे स्वर्ग के राज्य में प्रभु से हवा में मिलेंगे। हम वहाँ पर जाएंगे और फिर हमेशा हम प्रभु के साथ वहाँ पर रहेंगे। जब हमारे प्रभु दोबारा से आएंगे तो फिर वो लोग जो जीवित है वो उनसे मिलेंगे और वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जिस तरीके से प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ था और उसके बाद फिर हम विवाह भोज में जाएंगे जो कि दूसरे राज्य से संबंधित है। Our God has many times showed the हमारे पिता परमेश्वर ने बहुत बार हमें उन बादलों को दिखाया है banquet place जो उन आत्मिक क्षेत्र के दरवाजों से होकर आते हैं। विवाह भोज के बारे में मैं आपको अगले संदेशों में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ तक कि अगर आपने स्वर्ग की किताब को पढ़ा है तो आप आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरीके से विवाह भोज होगा, क्योंकि ये उन किताबों में ज़्यादा गहराई से नहीं लिखा है। मैं आपको अगले सप्ताह इसके बारे में बताऊंगा। ये एक अनुच्छेद से है जो पिछले सप्ताह में प्रकाशित हुआ था, जब 4 कोरियन व्यक्ति वो जो कैंसर के द्वारा मर गए थे। headline says मैंने उस अनुच्छेद को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उनकी मुख्य लाइनों को पढ़ा है कि जब 4 कोरियन लोगों कैंसर के मारे मर गए जिनको कैंसर था, there are so many cancer patients today. वहाँ पर आजकल के दिनों में बहुत से कैंसर के मरीज हैं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद है जिसको कैंसर हुआ हो? Most of you are healed. आप में से बहुत से वो इस कलीसिया में कैंसर के रोग से चंगे हो गए, लेकिन ऐसे बहुत से कम मामले हैं जिनको चंगाई नहीं मिली होगी, क्योंकि आप पिता परमेश्वर के विरोध में बहुत ज़्यादा खड़े हैं। उन मामलों को छोड़कर यहाँ तक कि अंतिम स्तर का कैंसर जो कि शरीर के दूसरे भागों में भी फैल गया था वो भी चंगा हो गया। यहाँ तक कि समय और दूरी को मिटाते हुए दूसरे देशों में भी लोग वो कैंसर से चंगे हुए हैं। Where you have cancer or lung tuberculosis, लेकिन जब आपको कैंसर है या फिर जब आपको फेफड़ों की टीबी है तो फिर आपने बहुत से ऐसे शरीर के कार्य किए हैं जो मृत्यु को लेकर आते हैं। the cancer, although you didn't commit any sin of that kind, but it's when you are कुछ मामलों में कुछ व्यक्तियों को कैंसर हुआ यहाँ तक कि उन्होंने इतने बड़े पाप नहीं किए, या फिर पति पत्नी बच्चे उनमें से कोई ना कोई वो पिता परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए, इसलिए उनको ऐसा हुआ। they are under your direct influence. वो सीधे तौर से इन सभी चीज़ों से प्रभावित हुए। अगर आपके बच्चे पत्नी या पति अगर वो पिता परमेश्वर के विरोध में बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं तो आप उनके साथ जुड़े हैं और आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। All these cases, अगर आप इन सभी चीज़ों को समझते हैं the answer. तो फिर अब आपके पास उत्तर होगा कि क्यों आप अभी तक चंगे नहीं हुए। आप मानवीन के सदस्य हैं, आपको कभी भी कैंसर नहीं हुआ और ना ही आपको कभी भी कोई ऐसी बीमारियां हुई जो मृत्यु को लेकर आती हैं। I hope you will always be healthy. मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। Let me conclude the message. मैं आपको इस संदेश का सारांश देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
इस बार मैंने आपको स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया और उनके बनावटों के बारे में बताया और बहुत से स्वर्ग के राज्यों के बारे में बताया। क्या आप अब इन सभी बनावटों को अपने मन में याद कर सकते हैं? आज मैंने आपको स्वर्ग के राज्य की बनावटों के बारे में बताया और अगले संदेशों में मैं आपको गहराई से अलग अलग रहने के स्थानों के बारे में बताऊंगा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गहराई के साथ स्वर्ग की किताबों में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको इन संदेशों में उन सभी बातों को बताऊंगा। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इन सभी संदेशों को ध्यानपूर्वक सुने और स्वर्ग का राज्य वो आपके हृदय में आने पाए और आप उन सभी योग्यताओं को प्राप्त करने पाए ताकि आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। यीशु ने लूका 17 अध्याय उसके 21 पद में कहा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग में आपके स्थान की नियुक्ति वो परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन वो आपके द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा जितना ज़्यादा आपने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता है उसके अनुसार आपको स्वर्ग के राज्य में स्थान मिलेगा। होने पाए आप पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने पाए और आप अपना जीवन आप पिता परमेश्वर के लिए देने पाए जितना ज़्यादा संभव हो सके, ताकि आप यरूशलेम में जाने पाए जो कि स्वर्ग में सबसे बेहतर स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।